णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत 9वां अध्याय चल रहा है। इस 9वें अध्याय में संवर का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। संवर के स्वरूप में परिशह जय 9वें सूत्र में 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, जिसमें परिशह जय पर बात चल रही है। आचार्य ने 8वें सूत्र में ये कहा कि मार्ग में दृढ़ रहने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए परिशह सहन करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 22 परिशह? तो आचार्य ने 22 परिशह यहाँ 9वें सूत्र में बताए। एक बार सूत्र का पाठ कर लेते हैं। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानाव दर्शनानि। ऐसा यह सूत्र है। इसमें 22 परिशय क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्नता, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन। इसमें हमने कल 16वें परिशय तक बात हुई थी। 16वां परिशय है रोग, है ना। शरीर में कोई बीमारी वगैरह हो जाए, है ना, गैस, एसिडिटी, दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, कोई भी रोग हो सकता है, क्योंकि आखिर है तो शरीर ही ना, मनुष्य। तो कोई भी रोग हो सकता है। जो रोग हम आपको होते हैं वो सब रोग उनको हो सकते हैं प्रायः। तो ऐसी रोग की दशा आने पर आम आदमी जैसे आकुलित होता है, चिल्लाता है, चीखता है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा कष्ट में आ जाए तो मरने तक की भावना भाने लगता है ना। दूसरों को दोष देने लगता है। कोई चिंता करने वाला नहीं है। जिंदगी भर मैंने कमाया, सबको पाला पोसा, बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी नाना आकुलता वाली बातें और संक्लेशवान एक आम आदमी होता है। लेकिन ऐसी ही स्थिति जब मुनि के जीवन में होती है तो वो शांत रहकर विचार करते हैं। आचार्य कुंद देव ने लिखा कि एक अंगुल में 96 रोग होते हैं उत्कृष्ट पने। और भगवती आराधना में आया कि एक जीव के उत्कृष्ट पने कितने हैं, मैं भूल गया, 5,68,99,584। इतने रोग एक जीव को उत्कृष्ट हो सकते हैं, सोचो करोड़ों में। तो वह जीव विचार करते हैं कि कितने हो गए, इतने तो नहीं है ना उत्कृष्ट। 7 में नरक का नार की है ना, उसको सारे रोग होते हैं ऐसे शरीर में, है ना, सारी पीड़ाएं होती इस तरह की। खैर, तो कहने का आशय ये है कि वो ऐसा विचार करते हैं कि भैया पाप के उदय में तो इतने भी रोग हो सकते हैं, 5,68,99,584। बोले जब इतने रोग हो सकते हैं तो हमें इतने तो नहीं है ना। अरे इतने भी हो जाए तो हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि इतने मन से वो मजबूत होते हैं कि वो तो शरीर में इतनी, ये शरीर एक मशीन है जैसे। तो ये मशीन, इसमें एक एक सुई के अग्रभाग में लाखों कोशिकाएं होती हैं। एक सुई का अग्रभाग आप यहाँ शरीर में चुभाओ तो इसमें 10 लाख कोशिकाएं होती हैं। ये तो मैं विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, आज का विज्ञान। तो ये शरीर एक इतनी जटिल मशीन है, इसमें करोड़ों 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 कोशिकाएं हैं, करोड़ों सेल्स हैं,
पूरा नर्व सिस्टम है, इतना इतना इतनी जटिल है कि इतना विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन इसकी 100% जानकारी आज तक नहीं जुटा पाया। समझ में आया ना? आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता कि अपेंडिक्स का क्या योगदान है शरीर में। समझ में आया ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं ये शरीर जिस तरह की इसकी संरचना है, आश्चर्य तो यह है कि ये चल कैसे रहा है। समझ में आया? इतनी जटिल प्रक्रिया में बंधा हुआ ये 100 साल चलता रहता, ये आश्चर्य है। किसी दिन ये मशीन रुक जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, और इसमें अनेक तकलीफें हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। समझ में आया ना? बोले इतनी करोड़ों उत्कृष्ट हो सकती हैं बीमारियां, है ना? ऐसा तो वो अनेक बीमारियां आ जाएं, उसके बावजूद भी वह उसका प्रतिकार नहीं करते, प्रतिकार के बारे में नहीं सोचते कि मैं ऐसा करूं, या मन में कोई खेद खिन्नता का भाव नहीं आता, और वो कष्ट को सहते हैं, है ना? कदाचित मन चंचल हो जाए तो उसे समता रस से और अपने तत्व ज्ञान से उसे सिंचन करते हैं। तो इसी को कहते हैं रोग व्याधि। अब देखो क्या होता है, कई बार ये, इससे तो प्रायः प्रायः प्रत्येक साधु को, मतलब आज के संघनन के हिसाब से देखें तो इसमें तो प्रायः प्रायः जीवों को ये सामना होता ही है इस चीज का। कैसे सामना होता है कि अब देखो शरीर है, आजकल तो युवाओं को रोग होने लगे, बच्चों को रोग होने लगे, है ना? तो रोग एक ऐसी चीज है, वो हो ही जाता है किसी ना भी, कोई अलग अलग तरह की जलवायु है, मौसम परिवर्तन होते हैं, है ना? आप देखो जैसे अभी ठंड से गर्मी का मौसम परिवर्तन होगा, गर्मी से ठंड का जब परिवर्तन होता है, तो जब मौसम परिवर्तन होता है तो बहुत लोग बीमार होते हैं, जिनकी प्रतिरोधी क्षमता कम होती है ना? तो मुनि के भी सबके शरीर की सामर्थ्य अलग अलग होती है। कोई शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसमें भी कोई शारीरिक रूप से थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। तो बीमारी तो स्ट्रांग वालों को भी हो सकती है ना? तो ऐसी स्थिति में वो अ, उस शरीर के कष्ट को अपनी साधना पर, है ना, हावी नहीं होने देते। तो बस इसी का नाम है ना, व्याधि परिचय, रोग परिचय को जीतना, है ना? ये तो चलो मुनि की बात है। आप गृहस्थों में ही देखो ना, एक ही तरह का कष्ट है किसी को, मतलब एक ही तरह का कष्ट, एक ही उम्र के कई व्यक्ति होंगे तो सबको अलग अलग तरह की आकुलता होगी, बीमारी सबको वो ही है मान लो। लेकिन जो बहुत तत्वज्ञानी जीव होगा तो वो कष्ट तो उसे होगा, है ना? शरीर की बीमारी ठीक हो जाए ऐसा मन तो उसका भी होगा, कोई गृहस्थ का। लेकिन यदि तत्वज्ञानी हो तो उसकी आकुलता में और एक आम मिथ्या दृष्टि जीव की आकुलता में बहुत फर्क होता है। आकुलता तो दोनों ही को होगी, क्योंकि शरीर में आनंद, मतलब बीमारी में आनंद तो दोनों ही को नहीं आएगा, है ना? दोनों ही उसको बचने का उपाय करेंगे, दोनों ही औषधि आदि का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों की आकुलता में बहुत फर्क होता है। अनेक बार कई बार हमें नेगेटिव विचार सुनने मिलते हैं लोगों के, मालूम? और मालूम क्या कहते हैं कि यार देखो, इतना साल से पढ़ रहे सुन रहे, कुछ फर्क सा तो पड़ता नहीं है, आकुलता बोई है, आपाधापी बोई है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये नेगेटिव चिंतन है, नकारात्मक चिंतन है ना? दरअसल क्या है कि हम चीजों को सही नहीं लेते, फर्क पड़ता है आपकी हर एक क्रिया का, आपके हर एक उपक्रम का, आपके मन मस्तिष्क पर फर्क पड़ता है ना? जैसे कोई पत्थर होता है और पत्थर पे अपन जब चोट करते हैं, तो चोट करते हुए मान लीजिए उसमें हमने 15 चोटें मारी, और 15 चोट में तो वह पत्थर टूटा नहीं, और जब 16वीं चोट मारी तो वो टूट गया, है ना? तो 15 चोटों ने क्या किया, सीधा 16वीं चोट मार देता सीधी। कहते 16वीं चोट मारी नहीं जा सकती, और यदि 16वीं चोट मारेगा तो वो 16वीं नहीं होगी, वो पहली ही होगी, है ना? तो 15 चोटों का काम आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 15 चोट हर बार चोट करती था वह मजदूर, हथौड़ा मारता था तो हर बार वह पत्थर कमजोर पड़ता था,
और 15 चोटों में इतना कमजोर हो गया कि 16वीं चोट धीमे से भी पड़ी तब भी टूट गया, है ना। तो जरूरी नहीं है हर चोट का असर दुनिया को दिखे या आप कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस करें, लेकिन हर एक चोट का फर्क होता है, हर एक चोट का फर्क होता है। आप में से कोई फिजिक्स पढ़े होंगे, तो अब वो क्या कहलाता है फिजिक्स की टेक्निकल भाषा में मैं भूल गया। जैसे ये जमीन है, जमीन पे हमने ये हाथ पटका, तो हाथ पटका ना, तो आपको लग रहा है इस पत्थर पे कुछ नहीं हुआ है, इसका फर्क पड़ता है, इसके द्रव्यमान में फर्क पड़ता है ना। अब वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा, है ना, है। तो खैर, तो ये चलो आगे 17वां परिचय है तृण स्पर्श। तृण स्पर्श मतलब तृण यानी होता है तिनका। अब वो हवा चली, आंधी चली, है ना, तो धूल वगैरह उड़ के आती है ना, या जरूरी नहीं है धूल वगैरह उड़ के आए, वो है ना जमीन पे लेटते हैं। तो जब इस तरह की चीज होती है कि चलते भी है कि कोई तिनका शरीर में चुभ जाए, तो ये तृण स्पर्श है। लेकिन ये उपलक्षण मात्र है, मतलब कोई भी चीज शरीर में चुभे वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे तिनका चुभे, कांटा चुभे, पत्थर चुभे, कोई लकड़ी चुभे, है ना, कुछ भी चुभे, वो जो भी चुभने वाली चीज होती है नो, है ना, जो शरीर को सालती है, वो सब तृण स्पर्श के अंतर्गत आती है ना। कोई चीज उड़कर शरीर में लग जाए, है ना, या बैठने में, लेटने में, चलने में, कोई भी शरीर में जो चीज चुभती है वो सब तृण स्पर्श के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये, तो इसको कैसे सहन करते हैं वो, कैसे सहन करते हैं, बस शरीर के प्रति निर्ममत्व का भाव है, और ये असाता वेदनी कर्म के उदय जन्य परिस्थिति है, उदय जाएगा तो ये भी चला जाएगा, और कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म के कष्ट मतलब कार्य का ये किया, उसके उदय में ये परिस्थिति बनी है, इसलिए कुदरत में न्याय हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी निश्चय से देखा जाए तो शरीर का और मेरा कोई संबंध तो है नहीं, ये जो तृण स्पर्श हो रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, सब शरीर में चुभ रहे हैं, मेरे अंदर तो कोई कांटा चुभता नहीं, मेरे अंदर तो मोह का कांटा जो शेष है, अब बस वो निकालना है मुझे। तो इस तरह से वो तत्व ज्ञान रूप परिणाम से समता रस से उस दुख को जीतते हैं, और ये बहुत आम चीज है। आप देखो चलते चलते पैर में, आप कभी बिना चप्पल जूते के थोड़ा सा चल के देखना जमीन पे, है, और आजकल तो पक्की सड़कें हैं, पक्की सड़कें पे तो फिर भी चल लेंगे, आप कच्ची सड़कों पे चलना, कंकर मतलब वैसे पथरीली जमीन पे चलना, कैसे क्या स्थिति होगी, है। एक दिन के लिए शिखर जी भी चढ़ते हैं तो उसमें अभी वो क्या क्या पहनते हैं पैरों में, पैरों में आते हैं ना वो मोजे, मोजे नहीं, मोजे के अलावा एक वो गोले। गोले नहीं, गोले कहलाते हैं वो, अरे वो रबड़ से के पहन लेते हैं पैरों में, तो वो पहनने पड़ते हैं, समझ में आया ना। लेकिन मुनिराज तो चप्पल पहनते नहीं, पैदल चलते हैं और नग्न रहते हैं, तो ये सब चीजें उनके बिल्कुल, समझ लो। देखो आक्रोश के वचन तो जरूरी नहीं है वो रोज उससे रूबरू होना पड़े, कोई आपको आक्रोश के वचन मतलब कोई ऐसे वचन दुर्वचन बोले, जरूरी नहीं है कि इससे हम रोज रूबरू हों, और हो सकता है ऐसा प्रसंग जरूरी नहीं है बने ही बने, है ना। ऐसे ही स्त्री का जरूरी नहीं है बने ही बने, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती है ये लगभग रोज उससे रूबरू होना पड़ता है उन्हें, है ना। अब वो चलेंगे, लेटेंगे, कंकर पत्थर, ये शरीर में चुभना, ये तो है ना ये बिल्कुल नित्य उनके उसका अंग होता है ना। और लेकिन वो सब सहन करते हैं, तत्व ज्ञान के बल से सहन करना नहीं पड़ता। आप देखो सुकमाल मुनि को मालूम, जब वो घर में थे तो गद्दे के नीचे राई का दाना हो तो वो भी उन्हें चुभता था, सुना है ना एक कथानक। सुकमाल मुनि इतने सुकमाल थे, इतने नाजुक प्रकृति के थे कि मोक्ष गद्दे के नीचे यदि राई का दाना हो ना तो वो उन्हें चुभता था,
इतने सुकुमाल प्रकृति के थे, और जब दीक्षा ले ली तो स्यालनी खा गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया ना? जब भी कोई जीव दीक्षा लेता है, और खास तौर से कम उम्र का व्यक्ति, तो उसकी माँ उसे यही तो कहती, बेटे तुम इतने नाजुक हो, है ना, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं आई है, और तुम कैसे सब परिचय सहोगे, कैसे पैदल चलोगे, कैसे कंकड़ पत्थर, कैसे भूख प्यास। लेकिन जब वो अंदर में वैराग्य का रस होता है, वीर रस, तो वो सब सह जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। समझ में आए ना? आप देखो जैसे बॉर्डर पे जब उसके अंदर वीरता का लहू दौड़ता है ना, तीव्र, और सामने दिखता है कि हमें मातृभूमि की रक्षा करनी है, तो गोली लगी है शरीर में, यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी, और तब भी वो चल रहा है। प्यास यास का तो पता ही नहीं, भूख प्यास का तो कुछ पता ही नहीं, शरीर में छोटी मोटी कुछ चीजें लगी होंगी, खरोंच आ गई, इसका तो पता ही नहीं, गोली भी शरीर में घुस गई, तब भी वो छोड़ता नहीं और लगा रहता है ना? तो ये क्यों होता है कि शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। जब अंदर में कोई बहुत उत्कृष्ट भाव हो, तो शरीर से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, शरीर पीछे छूट जाता है। आज भी है ऐसे, जैसे लोगों को वो मिलते हैं ना, परमवीर चक्र, अशोक चक्र वगैरह मिलते हैं ना, भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है सेना के हमारे व्यक्तियों को। अभी जो प्रथम आर्मी के चीफ थे बिपिन रावत, जो कुछ समय पहले वहाँ नीलगिरी के जंगलों में जिनका वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनका देहांत हो गया, तो वो है, अथवा उनके जैसे और भी बहुत सारे हैं, उनके साथ बहुत सारे और भी सेना के अफिसर थे, वो भी उसमें, है ना, जान चली गई थी। तो वो सब खूब मेडल, किसी को अर्जुन अर्जुन पुरस्कार, परमवीर, मतलब एक से एक। तो वो जो अशोक पुरस्कार, तो उनके आप किस्से सुनो, तो उन सबके किस्से ऐसे ही होते हैं, रात भर पड़े रहे, गोलियां शरीर में घुसी हुई थी, खून बह चुका था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी चौकी को छोड़ा नहीं, घुसने नहीं दिया। ये उनके ऐसे ही किस्से होते हैं कि आपकी रोंगटे खड़े हो जाए। और राजस्थान में जाओ आप, तो राजस्थान में तो अभी आप कभी राजस्थान जाओ ना, उदयपुर, जयपुर, है ना, जहाँ बड़े बड़े राजपूताना राज होते थे, तो वहां के जैसे मंचों पे जाओ आप, तो वहां के मंचों पे नेता लोग भाषण देने जाएंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, राजस्थान की वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले क्या भी, अब उनकी कथाएं सुनो तो बोले यहाँ तो राजस्थान है, यहाँ आन बान शान। वो एक राष्ट्रभक्ति का गीत भी है, उसमें भी उनको याद किया गया है, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। बोले हमारे तो वीरों की भूमि है राजस्थान, यहाँ तो बात बात पे जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, है ना। मैंने कहा हमारे यूपी में आओ, बिना बात के जान ले लेते हैं और बिना बात के जान दे देते हैं। है ना? तो वहां राजस्थान में ऐसे किस्से आते हैं कि बोले शस्त्र से सिर, मतलब सामने वाले शत्रु ने सिर काट दिया, लेकिन अंदर में पौरुष इतना था कि सर कटने के बाद वो धड़ युद्ध करता रहा, और धड़ ने भी दो चार को निपटा दिया। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे किस्से आते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जब बहुत तीव्र भाव होता है किसी के, अब कोई भी भाव हो, देखो जैसे आपको जब बहुत तीव्र क्रोध का भाव होगा, तो भी आप शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। समझ में? जब सामने वाले शत्रु पे टूट पड़ेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे कि शरीर में कहाँ क्या तकलीफ है, कैसी तकलीफ है, भूल जाएंगे, है ना। जब तीव्र अहंकार का भाव होगा, बहुत, कोई भी भाव हो, विकार का भाव हो, तो भी आप शरीर पीछे छूट जाएगा। समझ में आया ना? तो भी आप फिर शरीर के कष्टों पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरा कष्ट बहुत ज्यादा आ गया ना दिमाग में, है। जब खूब लालच और तृष्णा हो, तो शरीर में कष्ट होगा, बीमारी हो गई, तब भी व्यापार की मीटिंग करेंगे, डील करेंगे, भागते फिरेंगे, उस समय सब शरीर के कष्ट को भूल जाते हैं। तीव्र मोह का परिणाम होगा। एक बार मुझे ध्यान है, मेरे घर में काफी साल पहले की बात है,
तो जब वो चिकुनगुनिया फैला था ना पूरे देश में एक बार, बहुत भयंकर, मध्य प्रदेश में बहुत फैला था, बहुत फैला था, सारे लूले लंगड़े से हो गए थे। तो हमारे घर में भी ऐसे ही था, लगभग सब बीमार पड़े थे, किसी पे हिला नहीं जा रहा, डुला नहीं जा रहा, उम्र के अनुसार सब पे, मम्मी पापा की बहुत हालत खराब ऐसी, और मतलब बहुत खराब हालत। इतने में हमारी एक छोटी भतीजी थी, अब तो वो बड़ी हो गई, शास्त्री हो गई, उसकी शाश्वत धाम उदयपुर से, पूजा नाम है। तो वो छोटी थी और उसकी तबीयत खराब हो गई, और उसकी चिकुनगुनिया नहीं था उसको, वैसी दिक्कत, तो उसकी एकदम पहचानना बंद कर दिया उसने, है ना। तो तो मतलब उसके चाचा थे हमसे बड़े भैया, उन चाचा के हाथ में है वो, और वो चाचा, चाचा कहाँ है, बोले बोले चाचा के हाथ में है, गोद में है, पहचान नहीं रही। सब घबरा गए, और बस सबको जल्दी गाड़ी में बिठा के वहां ले गए सागर हॉस्पिटल। सबके चिकुनगुनिया ठीक हो गए 2 मिनट में, सबके दर्द ठीक हो गए, किसी पर उठा नहीं जा रहा था, कहाँ से ताकत आ गई किसी को नहीं पता। समझ में आया ना। ये कैसे होता है कि वो जो मन में कोई, अब उससे बहुत, सबको बहुत ज्यादा प्यार था, तो बस वो सबकी सब दर्द ठीक हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला, कहाँ से ताकत आ गई, हाथ नहीं उठ रहे थे, सब बीमार थे, सब ठीक हो गए और सीधे ले गए। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे ही होता है, कोई भी भाव जब तीव्र उछलता है, गुस्सा हो, राग हो, तो शरीर पीछे छूट जाता है, लेकिन वो होता है कुछ एक देर के लिए। ऐसे ही जब अंदर में बहुत तीव्र वैराग्य रस उमड़ता है, वैराग्य रस उमड़ता है ना। हमारे उमाकांत जी कह रहे, कवि सम्मेलनों में वीर रस की कविता सुनकर भी ऐसा अनुभव आता है। पुराने जमाने में युद्ध भूमि में कवियों को ले जाया करते थे, और कवियों का क्या काम था, कवियों का काम यही था कि वो तो मैच की तरह है, कभी मैच में सामने वाली टीम हावी, कभी हमारे हम जीत, कभी हमारे कमजोर पड़ते हैं, कभी वो कमजोर पड़ते हैं। तो युद्ध में कई बार ऐसा होता है कि हमारे शत्रु, हमारे जो सैनिक हैं, उनका हौसला पस्त होने लगता है। तो उस समय वो जो कवि होते हैं, उन्हें वीर रस की कविता सुनाते हैं और उनको वापस जोश में लाते हैं, है ना। जिसको भाषण अच्छा देना होता है वो भाषण देता है। इसलिए कहते हैं कि जो सेनापति हो उसे बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए, जो मरे को भी जिंदा कर दे। समझ में आया ना। अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी बाहुबली, उस बाहुबली में 2 सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। एक युद्ध सेना थी कालिकेय की, वो काले काले से राक्षस जैसे मेकअप कर रखा था उनका, और एक सेना थी माहिष्मति की। और जब माहिष्मति की सेना, वो सेना ज्यादा थी संख्या में, दोनों में भीषण युद्ध हुआ। एक मौका ऐसा आता है कि माहिष्मति की सेना हारने लगती है और उसके जो सैनिक हैं वो भागने लगते हैं, मृत्यु, मर जाएंगे मर जाएंगे। तो जब बाहुबली सुनता है कि हमारे सैनिक तो डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो फिर वो वहां एक भाषण देता है। तो भाषण क्या है, यही तो है कि भैया ये तुम, बोले क्या है मृत्यु, बोले मैं कमजोर हूं और सामने वाला ताकतवर है, ये सोच का नाम मृत्यु है। समझ में आए ना। सामने कोई व्यक्ति हमारी मातृभूमि पर आंख उठाकर देख रहा है और उस समय हम अपनी पराजय और कायर बन जाएं, इस व्यक्तित्व का नाम मृत्यु है ना। ऐसा उसने लंबा भाषण दिया, और जब वो भाषण दिया, मैं उस मृत्यु को जीतने जा रहा हूं, मैं उस मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूं, कौन आएगा मेरे साथ। तो सब कहते मैं आऊंगा मैं आऊंगा, और फिर से वो दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं और फिर जाके कर दो, फिर जीत जाते हैं, है ना। तो यही होता है कि ये सब रोज की चीजें हैं, कंकड़ चुभना, कांटा चुभना, तिनका चुभना। आजकल तो बहुत सब पक्की सड़कें बन गई, है ना। बहुत पुराने जमाने में देखो ना, जो हम जिन मकानों में रहते थे, है ना, रईस बड़े बड़े, उन में भी चींटी, चींटे, बिच्छू, ये चीजें निकलती रहती थी, क्योंकि आज की तरह मार्बल नहीं होते थे, टाइल्स नहीं लगते थे, आजकल आजकल की तरह बाथरूम हाईटेक नहीं होती थी, है ना।
ऐसी होती थी पूरे घर में, बहुत घरों में तो होती नहीं थी अनेक बार टॉयलेट, और होती भी तो ऐसी जगह पे कि कोई बड़ा सा घर हो तो आदमी को ढूंढना ही पड़े रात में, मेहमान आ जाए तो उसे वो डर के मारे जाए ही ना, है ना। अब तो हर कमरे में बनने लगी, समझ में आया ना, हर कमरा अटैच है। तो ऐसे ही, और जीवों की उत्पत्ति कितनी, आप सोचो, अब तो बारिश भी कम होती है आजकल। पहले तो कई कई दिन तक पता चले बारिश ही नहीं रुकी, है ना। ठंड भी ऐसी पड़ती थी, यहाँ यहाँ बोलते हैं मेरठ तरफ 40 दिन का चीला पड़ता था, चीला बोलते हैं उसे, कि 40 दिन तक बारिश सूर्य ही नहीं निकलता था, समझ में आया ना। खैर, तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कितनी कष्ट सहने पड़ते हैं शरीर को, है ना। तो कीड़े मकोड़े दुनिया भर के, है ना। आप जमीन पे, आज भी गांव में जाओ, जमीन पे सो, आप ढंग से सो नहीं सकते, आपको डर लगेगा, समझ में आया ना, कि कहीं से कोई जीव ना आ जाए। और चींटे फीटे तो ऐसे ही चिपके रहते थे पता ही नहीं चलता था जीवों को, है ना। एक बार, अभी आज से ही 5 एक साल पहले, एक गांव में गया था मैं, और चूंकि मेरा पैतृक गांव था, तो बच्चे भी साथ में गए थे। गांव था बिल्कुल, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, वो गांव का कोई सुन भी रहा होगा यूट्यूब वगैरह पे, बाद में सुनेगा। तो वो वहाँ कोई, अब गांव तो गांव ही है, आप जानते हैं गांव का रहन सहन, जीवन स्तर, वहाँ के रहने के घर, रईसों के भी वही कच्चे होते हैं ऐसे। तो जो जगह हमारे लिए वो मंदिर की एक धर्मशाला सी थी, तो मतलब ऐसा लगता रहा कि सोते सोते कब कहीं से बिच्छू निकला, एक दो बार तो निकल भी आया है ना। कहाँ, कब कहाँ से कोई सांप टपक जाए छाती पे, कुछ नहीं पता था अभ्यस्त नहीं थे, जैसे भी, है ना। तो ये 17वें नंबर का परिचय है, तृण स्पर्श, है ना। तिनका, है ना, कांटा, कंकड़, कोई भी चीज जो शरीर में चुभती है उसको। फिर 18वां है मल। अब चूंकि मुनि के स्नान तो होता नहीं, तो स्नान नहीं होने की वजह से शरीर में पसीना आ रहा है ना। और मल तो कान में भी आता है, आंखों से भी आता है, नाक से भी आता है, तो शरीर उनका मलिन हो जाता है, ठीक है ना। तो उस मलिनता में वो ये सब महसूस नहीं करते कि हीनता का भाव या तकलीफ का भाव, या नहीं नहीं नहीं, है ना। जैसे हम आप लोग रोज नहाते हैं, है ना, ठंड में भी नहाते हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सब नहाते होंगे, है ना। ठंड में तो अनेक बार लोग वो भी स्नान कर लेते हैं, कौन सा स्नान कर लाते हैं, कौआ स्नान, है ना। अकेला सिर गीला कर लिया, लोग समझते हैं बढ़िया नहा लिया इसने लेकिन गर्मी में आप देखो, गर्मी में तो कई बार व्यक्ति दो दो बार नहाता है, सुबह भी शाम को भी। और जब वो जुलाई का महीना आ जाता है, उमस वाला दिन, ये दिल्ली वालों से पूछो कैसी स्थिति होती है, तो खुद से ही व्यक्ति को घिनसी होने लगती है ना। वो नहाए नहीं तो ऐसा लगे अरे अरे अरे, अपने आप में एक, है ना। तो ऐसा शरीर में मल लग जाए तो उन्हें कोई घिन नहीं आती, उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं को वो लोग क्या कहेंगे, अरे ये गंदा है, ये है वो, ना ना ना। क्यों? ऊपर अमल मल भरियो, भीतर कौन विधि घट शुचि का है। ये तो शरीर तो अशुचिता का घर है ना, लेकिन मैं शुद्ध चैतन्य में वस्तु हूँ, है ना। तो इस तरह से वो अपने उत्कृष्टतम वैराग्य से, अपने परिणाम से उससे पार पहुंच जाते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि भाई बताओ, मुनि स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते, इसके पीछे चरणानी योग के भी कारण हैं, हिंसा आदि के। सच बात यह है कि वो निर्ममत्व का भाव उनको इतना ज्यादा है शरीर के प्रति, इतना निर्ममत्व का भाव है कि वो इस ओर ध्यान नहीं देते, है ना। और ऐसे ही हो जाता है। शास्त्र ने तो ऐसी उपमा दी है, मुझे बोलने में भी ऐसी लग रही है, मूलाचार प्रदीप में, मूलाचार प्रदीप में मुझे याद आ रहा है आचार्य सकल कीर्ति में, ऐसा तक शरीर हो जाता है जैसे आधा जला हुआ मुर्दा होता है। अब आपने देखा ही नहीं होगा आधा जला मुर्दा कल्पना तो कर सकते ना, पूरा समझ लो आधा जला हुआ मुर्दा तो कैसी हो जाएगी, स्किन जली जली। कभी जिनके जल जाते हैं उनकी स्किन देखी है आपने, एसिड अटैक वालों की स्किन देखी है आपने। तो कहते हैं
अध जले मुर्दे की तरह उनको ऐसा शरीर मलिन हो जाए, तब भी कहते हैं वो आकुलित व्याकुलित नहीं होते, है ना। तो ये उनकी निर्ममत्व का भाव है ना, उसके द्वारा वह इस परिचय को जीत लेते हैं। फिर 19वां है सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार मतलब पूजा प्रशंसा, है ना। अब मुनि की पूजा प्रशंसा तो होती ही है, यानी उनका पड़गाहन, उनकी नवदा भक्ति, उनकी जय जयकार, और वो आगे चल रहे, सब पीछे चल रहे, उनको ऊपर बिठा रहे, सब नीचे बिठा रहे, उनके चरण प्रक्षालन कर रहे। तो कहते हैं ये चीजें जो सब होती है, तो अब मान लीजिए किसी के ना हो, जरूरी थोड़ी है कि सब मुनि राजों को का ग्लैमर हो, सब मुनि राजों को भक्त मिले, सब मुनि राजों के पास भीड़ मिले, है ना। ये सबके पुण्य के उदय ऐसा नहीं होता। कई जीव ऐसे हो सकते हैं कि साधना में तो बहुत कमजोर हो, लेकिन दूसरे तरह का पुण्य ऐसा हो कि जय जयकार भगवान की तरह हो। कोई ऐसे जीव भी हो सकते हैं कि बड़े शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के जीव हों, बहुत साधना, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, लेकिन कोई नाम ही नहीं जानता हो, कोई उन्हें पूछता ना हो, कोई उनकी जय जयकार ना होती हो, कोई उनके पास नेता अभिनेता, कोई ऑफिसर ना जाते हो, कोई समाज के बड़े बड़े नेता ना जाते हो, है ना, उनकी कोई लोक में प्रसिद्धि ना हो। तो अब मान लीजिए, अब जैसी, अब वो तो मान लीजिए कोई सोच ले बे कि यार बताओ, हम इतना ज्ञान है हमारे पास, इतनी मैं तपस्या करता हूँ, लेकिन हमारी जय जयकार ही नहीं होती, हमारे पास नेता अभिनेता लोग चरणों में हमारे साथ फोटो नहीं खिंचाते, समझ में आए ना, हमें लोग चातुर्मास के लिए मतलब आमंत्रित नहीं करते, मतलब वो जो एक ग्लैमर होता है, तो वो ग्लैमर यदि उन्हें ना मिले तो इससे वो प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? वे सोचते हैं कि भाई इनके इनकी इनकी वंदना, इनके सत्कार पुरस्कार से थोड़ी मैं मुनि हूं, और ये वंदना सत्कार पुरस्कार नहीं करेंगे तो मैं मुनि नहीं रहूंगा। और मैंने जो ये मार्ग अपनाया है, ये किसी की पूजा भक्ति कराने के लिए नहीं अपनाया है। कोई करे वो उनकी विशुद्धि है ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुण स्वावलंबन के हैं, इनकी पूजा प्रशंसा से मुझे कोई कतई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए वो इससे परान्मुख रहते हैं। नाटक सा लगता है, कोई पूजा प्रशंसा करे ठीक है, नहीं कर रहा ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आए ना। तो इस तरह इसका नाम है सत्कार पुरस्कार परिचय जय। ठीक है, कि मान लीजिए किसी को सत्कार पुरस्कार नहीं मिले, तो आपने देखा होगा एक ही पार्टी के व्यक्ति मंच पे लड़ पड़ते हैं, पड़ते कि नहीं, एक मंच पे ही उसी संस्था के, उसी समाज के, उसी संगठन के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। किस बात पे? कि बताओ जी, मेरा नाम नहीं बोला, मुझे मंच पे नहीं बुलाया, बुलाया तो मुझे शॉल नहीं उड़ाया, मुझे माला नहीं पहनाई, मेरा पत्रिका में नाम नहीं है, मेरा कहीं नाम ही नहीं बोला जा रहा, मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, लेकिन मेरा कभी सम्मान ही नहीं होता। समझ में आया ना। तो ये लौकिक जन को यदि कोई प्रशंसा आदि ना मिले, प्रशस्ति ना मिले, पद ना मिले, सम्मान ना मिले, तो कैसा आकुलित व्याकुलित हो जाता है, सब धर्म कर्म भूल जाता है ना, आक्रामक हो जाता है, वहीं चीखने लगे, वहीं चिल्लाने लगे, थोड़ी कुर्सी ऊपर नीचे हो जाए, बुलाने में क्रम आगे पीछे हो जाए, है वो स्तर में बड़ा लेकिन उसका क्रम आवे बुलाने में बाद में, पत्रिका में नाम नीचे हो जाए, तो आकुलित व्याकुलित होता है। बोले आप लोगों को तमीज ही नहीं है, आप लोगों को मान अपमान का, कोई स्वाभिमान का ख्याल ही नहीं है, क्या मर्यादाएं होती हैं, समझ में आए ना, पाटा ऊपर नीचे लग जाए, है ना। तो कहते ये सब कुछ इसमें कुछ नहीं रखा, बोले समझ में आए ना। बोले ये लौकिक लोगों की प्रशंसा और निंदा से क्या होगा, है ना। इसलिए वो कहते इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खूब प्रशंसा करो, खूब स्तुति करो, या थोड़ी निंदा करो, है ना। तो निंदा की अभी तो बात है नहीं, वो है ना, यहाँ तो अभी काय की बात है, पूजा सत्कार की, कि यदि नहीं हो रहा है तो उससे आकुलित व्याकुलित नहीं होता। आप देखो हमारी आचार्य परंपरा में हम सैकड़ों आचार्यों को बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं,
लेकिन ऐसे भी बहुतेरे आचार्य रहे होंगे कि वो बहुत परम पवित्र शुद्ध परिणति के होंगे, है ना, लेकिन उनको नहीं जानते हम, है ना, उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है। समझ में आए ना, कितने फांसी पे झूल गए देश के लिए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्हीं के याद करते, बाकी को नहीं जानते। समझ में आए ना। तो ऐसे ही होता है कि ये लोक में प्रशंसा मिलना एक अलग फैक्टर है। कोई इतना करता है, प्रशंसा इतनी मिलती है, पुरस्कार सम्मान इतने मिलते हैं, और कोई इतना करता है, उसको सम्मान इतना भी नहीं मिलता, वो उल्टा हो सकता है अपमान मिले, है ना। तो इसलिए वो जानते हैं कि ये तो विचित्र अवस्था है संसार की, ये तो उदय जन्म अवस्था है। उदय ठीक होता है तो सब प्रशंसा करते हैं, उदय बदलता है तो वही जो प्रशंसा करते हैं वही गालियां देने लगते हैं। जो हाथ जोड़ते हैं, फूल होते हैं जिनके हाथों में, वही उन्हीं हाथों में पत्थर आ जाते हैं। समझ में आए ना। तो कहते हैं इनमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो ये कोई निंदा गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे आनो, तो ये तो आक्रोश वाले में आ गया। लेकिन मान लीजिए हमें अपने पद के योग किसी भी तरह से सम्मान आदि नहीं मिल रहा है, तो इस बात को वो माइंड नहीं करते। कौन? मुनि। कोई बात नहीं, है ना, अरे नहीं क्या हो जाएगा। समझ में आए ना, ऐसा है। जो जिनकी लोक में प्रशंसा होगी और मोक्ष में जाएंगे, और जिनको कोई नहीं जानेगा और मोक्ष में जाएंगे, दोनों के सुख में कोई फर्क होगा? सामान्य अरहंत और तीर्थंकर अरहंत के सुख में कोई फर्क है? मूक केवली और सामान्य अरहंत के सुख में कोई फर्क है? तीर्थंकर का इतना ग्लैमर है और सामान्य अरहंत को कोई ज्यादा नाम भी नहीं आते। आते हैं तो थोक के भाव में आते हैं कि भगवान महावीर के काल में इतने इतने केवली थे, इतने श्रुत केवली थे, नाम नाम आम ना पूछो जी। समझ में है ना। तो उनके सुख में कोई फर्क होगा? कहते ये बाहर के ग्लैमर से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है ना। मनुष्यों में भी हो सकता है? कोई व्यक्ति हो, उसका इतना ग्लैमर हो, खूब प्रभाव हो, खूब प्रभाव हो, खूब पुरस्कार सम्मान, हो सकता है उससे ज्यादा बुद्धि ज्ञान विशुद्धि वाला जीव एक ऐसा हो कि जिसे कोई ना जानता हो। समझ में आए ना। तो वो बड़ा दुखी होता होगा, यदि दुखी होता होगा तो वो नहीं है ज्ञानी, है ना। नहीं होता, क्या है, क्या प्रशंसा, क्या निंदा। चलो, तो ये हो गया सत्कार पुरस्कार परिचय। फिर अगला परिचय है बहुत बहुत जबरदस्त, प्रज्ञा। अरे रे, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान, किसी को बहुत ज्ञान है, शास्त्र का, ज्योतिष का, औषध का, दुनिया भर का ज्ञान है, बहुत ज्ञान है उस जीव को, तो वह ज्ञान, उस प्रज्ञा को भी परिचय कहा। जैसे रोग एक परिचय है, भूख प्यास गर्मी सर्दी एक परिचय है, आक्रोश एक परिचय है, मच्छरों का काटना परिचय है, तृण चुभना परिचय है, कांटा चुभना परिचय है, ऐसी ज्यादा ज्ञान होना भी परिचय है। क्यों? क्यों परिचय है? ये कब है परिचय? जब ये ज्ञान व्यक्ति को बिगाड़ देता है तो परिचय है। बिगाड़ देता है मतलब कैसे? कि जब बहुत ज्ञान हो जाए तो अपने आप को ज्ञान मान मान के ज्ञान का अहंकार करने लगता है, स्वयं को बड़ा, अहंकार आ जाता है। हाँ, दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। समझने लगता है कि नहीं? तो ये ज्ञान ने काय का काम किया? परिचय का काम किया। इसलिए ज्ञान भी गलत हाथों में पड़ जाए ना तो वो परिचय का काम करता है। लेकिन यह ज्ञान जब मुनि को होता है तो वह विवेक के द्वारा, है ना, वह उस ज्ञान से अहंकार नहीं होता उन्हें। क्यों नहीं होता? वो उस ज्ञान को जानते हैं कि भैया ये सब क्षायोश्रमिक ज्ञान है, ये सब जो बात कर रहे हैं ये केवल ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है ना। और इस ज्ञान की तो ये स्थिति है कि यदि हम इस ज्ञान का अहंकार करें,
आज कोई ऐसा कुछ शरीर में व्याधि हो जाए, कोई अल्जाइमर रोग हो जाए, कोई मेमोरी लॉस हो जाए, तो सब रखा रहेगा। इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे जीव देखे हैं कि बहुत ज्ञान था और एक ऐसा झटका लगा, बीमार हो गए, स्वयं की पत्नी को नहीं पहचान पा रहे। बेटा कमरे में घुसा, कौन है भाई साहब, आप पहचान नहीं पा रहे, मेमोरी लॉस। बताओ किस ज्ञान का अहंकार करोगे? एक दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, सारा ज्ञान रखा रहता है। समझ में आया ना? जरा सी चोट लग जाए सिर में, खत्म, सब मेमोरी लॉस, पहचान में नहीं आ रहे, बोल ही नहीं पा रहे, क्या है, कौन है, कैसे। तो ये जो इंद्रिय ज्ञान होता है, ये मति श्रुत ज्ञान, ये शाउपशमिक ज्ञान है ना, इस ज्ञान की हैसियत जानते हैं साधु, इसलिए वो जानते हैं इस ज्ञान का कुछ नहीं पता। अभी ऐसा उदय आए, ज्ञानावरण कर्म का उदय, कि सब समाप्त हो जाए, और इस ज्ञान का अहंकार करेंगे तो ये पतन हो जाएगा, और अंत में जाके निगोद में कितना बचता है वो ज्ञान। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पहुंच जाए जहां अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बचे। इसलिए भैया ये ज्ञान कोई ज्ञान है? ये मति श्रुत ज्ञान कोई ज्ञान है जिसमें मन और इंद्रियों की अपेक्षा हो? समझ में आए ना? कर्म के क्षयोक्षम के पास जिसका रिमोट हो, है, बोले ज्ञान तो केवल ज्ञान है ना, जो बिना इंद्रियों की सहायता के, बिना बाह्य वस्तुओं की सहायता के आत्मा से सीधा प्रत्यक्ष जानता है, तीन लोक तीन काल को युगपद जानता है, वो है ज्ञान। तो ये ज्ञान कोई ज्ञान है? क्या है केवल ज्ञान के आगे इस ज्ञान की हैसियत? केवल ज्ञान समुद्र है, तो उसके सामने ये मति श्रुत ज्ञान बूंद भी नहीं है। इसकी क्या अहंकार करना? हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, है ना? तो ये ज्ञान जो लोक में अहंकार का कारण बनता है, देखो शास्त्र में उस ज्ञान को परिचय कहते हैं। देखो तो आप, कितना आध्यात्मिक पहलू है इन सब चीजों का। समझ में आया ना? है, अहंकारी व्यक्ति के, कमजोर व्यक्ति के, जिसका आत्मबल कमजोर है, वो जैसे जिसका पाचन शक्ति कम है ना, वो जरा सा भी कुछ खा लेता है तो उसे अपच हो जाता है, गैस एसिडिटी हो जाती है। ऐसे ही जिनका आत्मबल कमजोर होता है, विवेक कमजोर होता है, तत्व ज्ञान से मजबूत नहीं होते, उन जीवों को तो ज्ञान ज्यादा हो जाए तो ज्ञान बिगाड़ देता है, उन्हें अहंकार आ जाता है, ज्ञान का मद आ जाता है कि नहीं? तो ज्ञान प्रज्ञा, ये भी देखो एक परिचय है। वाह, प्रज्ञा परिचय है, प्रज्ञा बिगाड़ देता है जीव का। कैसी बात करते हो? एक तरफ तो कहते हैं कि आगम चक्षु साहू, है ना, कि साधुओं के लिए तो आगम ही चक्षु है। एक तरफ आप कहते हैं सब्बे आगम सिद्धा, सब कुछ आगम से सिद्ध है। एक तरफ आप कहते हैं आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, कि आगम की चेष्टा ही श्रेष्ठ चेष्टा है। एक तरफ आप कहते हैं स्वाध्याय परम तपा, कि स्वाध्याय परम तप है। एक तरफ आप कहते हैं कि लाख काम छोड़ के भी स्वाध्याय करना, और दूसरी तरफ कहते हैं प्रज्ञा परिचय है। हाँ, बोले जब उस ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो फिर ज्ञान नहीं रहता, फिर वो भार हो जाता है। जैसे एक मजदूर ऊपर भार लिए हुए है ना, जो भार ढो रहा है ना, सम्य शिखर में जैसे वो डोली वाले भार ढो रहे हैं, या साइड पे काम करने वाले सिर पे तसला लेके भार ढो रहे हैं मजदूर, कहते हैं यदि विवेक नहीं है ना, तत्वों का ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान भार बन जाता है। कोई क्रिया के भार को ढोता है, कोई ज्ञान के भार को ढोता है। कोई व्रत आदि कर ले तो उससे अपने आप को अहंकार मान लेता है। कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, शास्त्र का ज्ञान, तो वह ज्ञान से अपने आप को बड़ा मानने लगता है। तो जो जो भी ये भार को ढोते हैं, कहते हैं वो ज्ञान तो इसलिए था ताकि तुम जन्म मरण का नाश करो, इस रोग को नाश करो, इस संसार के चक्र के फेरे, इस चक्र को खत्म करो। लेकिन वो तो हुआ नहीं, और नया संसार और पाल लिया। कौन सा? ज्ञान का अहंकार, है ना। ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश इसलिए दिया था कि ज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञानी हो, कषायों को छोड़ो,
इस ज्ञान ने एक और नई कषाय पैदा कर दी, काय का? ज्ञान का, अहंकार। तो इस प्रज्ञा को परिचय कहा है। समझ में आया ना? और ये ज्ञान यदि साधुओं को हो जाए, मुनि को हो जाए, तो वह इस ज्ञान से अपने आप को बड़ा नहीं मानते कि देखो मैं अंग ज्ञानी हूं, मैं श्रुत केवली हूं, मुझे 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान है, मुझे एक अंग का ज्ञान है। ऐसा धरसेन स्वामी को अंग के अंश का ज्ञान था, गुरुधर स्वामी को अंग के अंश का ज्ञान था, है ना? लेकिन किसी की कोई ऐसे वचन बोलते थे कि मैं कोई बड़ा हो गया? अरे नहीं, उन्हें तो ये लगता था, है ना, कि अरे कोई योग्य शिष्य आ जाए तो हम उन्हें ये समझा दें, कहीं ये ज्ञान मेरे पास ना रह जाए। समझ में आया ना? तो प्रज्ञा नाम का परिचय देखो तो कितनी कितनी जबरदस्त बात है। प्रज्ञा भी एक परिचय है। जैसे मच्छर काटता है एक ये परिचय है, सर्दी गर्मी परिचय है, कंकड़ चुभना परिचय है, ऐसी ज्ञान होना ये भी परिचय है। ये तत्वार सूत्र पढ़कर याद करके, गाथाएं और सूत्र याद करके सब हम ये मानने लगे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया, सब तो बेकार है। ये परिचय है, देखो तो कितनी बड़ी बात है। समझ में आया ना? और एक और बहुत मार्मिक बात बताऊं आपको, है ना? मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, सुनना ध्यान से, प्रायः सबके लिए नहीं। मिथ्या दृष्टियों में कोई भद्र मिथ्या दृष्टि हो तो बात अलग है, लेकिन प्रायः मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त की प्राप्ति के बिना जो भी कार्य करेगा, उन सबसे वह अपने मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है। विशिष्ट भद्र मिथ्या दृष्टि कोई हो तो उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तो सम्यक्त की प्राप्ति करेगा। समझ में आया ना? ज्यादातर मिथ्या दृष्टि जो भी करेंगे धर्म के नाम पे, सम्यक्त की प्राप्ति के अलावा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव का प्रथम कर्तव्य है सम्यक्त की प्राप्ति करना। यदि वो नहीं करता है तो वो जो कुछ भी करेगा, देखना आप उसके द्वारा वह मिथ्यात्व को ही पुष्ट करेगा। आपने कैसे करेगा, है ना? स्वच्छंदता मत ग्रहण करना, मैं जो कम तत्व समझाना चाहता हूं उस समझने की कोशिश करना कि अब वो मिथ्या दृष्टि, तत्व ज्ञान तो है नहीं, भेद विज्ञान तो है नहीं, समझता तो है नहीं चीजों को। और मान लीजिए वो कोई व्रत ले धारण कर ले, कोई त्याग कर ले, तो उससे क्या होगा? उस व्रत त्याग से वो मोक्ष हो जाएगा, उसे सम्यक्त की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। एक नया अहंकार और उसकी उसमें जुड़ जाएगा कि मैं व्रती हूं, देखो मैं त्याग कर रहा हूं, देखो मैंने नियम ले रखा है। तो वह उन क्रियाओं के द्वारा, उन व्रत के द्वारा भी अपनी अनंतानुबंधी कषाय को पुष्ट करेगा। वह ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा ना, तो उस ज्ञान के द्वारा भी अपने अनंत संसार अनंतानुबंधी कषाय को और मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा। क्यों? ज्ञान इसलिए करना था कि ज्ञान का सच्चा स्वरूप पता चले कि भैया तुम्हारा स्वभाव तो सर्वज्ञता है, सबको जानना देखना तुम्हारा स्वभाव है। ये इंद्रियों से जानना, कम जानना, धुंधला जानना, स्पष्ट जानना, भूल जाना, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। सर्वभावांतरच्छिदे। तो जिनवाणी के द्वारा हमें अपने सर्वज्ञ स्वभाव को जानना था, लेकिन ये तो अल्पज्ञता में ही अहंकार करने लगा, अल्पज्ञता अवस्था में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा। तो कहते हैं तूने शास्त्र के द्वारा भी अपना गला ही काटा। समझ में आए ना? है इसलिए है वो तो कोई भद्र मिथ्या दृष्टि जीव होता है ना? भली होनहार होती है जिसकी, कि वो पढ़ता है, सब करता है, तो उसके द्वारा अपना तत्व ज्ञान पुष्ट करता है और मोह को, है ना, खोखला करता है, खरता जाता है, करता जाता है ना? देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, है ना? और वो 5 लब्धि, क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, सब होता है ना? तो देखो कितनी बड़ी बात है, कितना कितना गजब है। इसको सोचो जरा, प्रज्ञा परिचय है, यानी प्रज्ञा को वो उस लिस्ट में लिख रहे हैं जिस लिस्ट में गर्मी है, सर्दी है, जिस लिस्ट में मच्छरों का काटना है, जिस लिस्ट में कांटे चुभना है, तिनका चुभना है, और बताऊं जिस लिस्ट में मल है, मल नाम का परिचय आया ना, शरीर में गंदगी लगी है, ये जिस लिस्ट में है उसी लिस्ट में प्रज्ञा है।
है? ऐसा है भैया, इसलिए इस परिचय को वो जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? मैं तो अनादि अनंत सर्वज्ञ स्वभावी, मेरा स्वभाव तो सबको जानना देखना है, और प्रगट पर्याय में भी देखा जाए तो केवल ज्ञान के आगे ये है क्या? छायोपशमिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। जाओ आप जरा प्रवचन सार में जाओगे तो आचार्य देव ने सर्वज्ञता का स्वरूप बताया केवल ज्ञान का, और केवल ज्ञान के सामने बोले छायोपशमिक ज्ञान है क्या? उसकी तुच्छता बताई। समझ में आए ना? है? आप देखो, ये रूमाल को हम जान रहे हैं, इसको जानने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कितनी पराधीनता है। पहले तो ये रूमाल होना चाहिए, एक। दूसरा, ये आंखें होना चाहिए, दो। तीसरा, यदि ये दूर है और हमें नंबर है तो चश्मा होना चाहिए, तीन। तीनों हो लेकिन लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, प्रकाश होना चाहिए, चार। प्रकाश भी हो लेकिन बीच में कोई बाधा आ जाए, कोई ऐसा पुस्तक अड़ा दे, वो भी नहीं होना चाहिए, पांच। और इतना होने के बावजूद भी इतना पास ना हो कि बिल्कुल आंखों में लगी हो, इतना दूर ना हो कि दिखाई ना दे, एक उचित दूरी पर होनी चाहिए। और उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि ज्ञान होगा कि नहीं होगा। आंख देख रही है इसको, पुतली भी यही है, कोई बीच में बाधा भी नहीं है, चश्मा भी लगाए हुए हैं, प्रकाश भी है, लेकिन आपका उपयोग कहीं और है। कई बार आपको यहाँ क्लास में भी होता होगा, उपयोग भटक जाता होगा, तो 5 मिनट बाद जब लौटा, और क्या बात चल रही थी, बीच में हमारा उपयोग कहीं चला जाता है ना। इतनी कंडीशन है, और इतना सब भी हो और कर्म का क्षयोपशम ना हो, इस रूमाला वर्णी कर्म का क्षयोपशम ना हो तो भी ज्ञान नहीं होगा। इतनी पराधीनताएं हैं तब वो हो पाता है। और केवल ज्ञान, अरे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने के काल प्रगट केवली भगवंता। है क्या ये ज्ञान? क्या है इस इंद्रिय ज्ञान की कीमत? ऐसा महसूस करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा, इसलिए उन्हें इस प्रज्ञा का परिचय नहीं होता। ये प्रज्ञा का परिचय ये छोटे लोगों को होता है। कोई भी अहंकार हो, ये छोटे लोगों को होता है जिनको चीजें पचती नहीं है। समझ में आए ना? है? जो विवेकी होते हैं, मजबूत दिल वाले, और कितने इंच के सीने वाले? 56 इंच का सीना तो हमारे गुजरातियों ही के होता है। 156 इंच के सीने वाले जो होते हैं ना, उनको ये अहंकार नहीं होते। ये तो कमजोर स्वास्थ्य वाले हैं। जरा सी ठंडी हवा लगी सो ठंडी हो गई, जरा सी गर्म हवा लगी सो लू लग गई, जरा सा थोड़ा सा गरिष्ठ खा लिया सो पेट में दर्द हो गया, थोड़ा सा एक आध घंटे नहीं खाया तो वीकनेस आ गई। तो ये सब लुंज पुंज व्यक्ति है ना, छोटे लोग है। छोटे आदमी को बड़ा ज्ञान हो जाए तो उसे ये अहंकार हो जाता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है, उसको जितना ज्ञान होता है, जितना ज्ञान होता है, वह उतना विनम्र हो जाता है, उसके अंदर उतनी विनम्रता आ जाती है। शास्त्र में लिखा, न्याय मतलब वो सुभाषित, और उसमें लिखा है कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ में जितने जितने फल लगते जाते हैं वह पेड़ उतना ही झुकता जाता है। ऐसे ही जितना जितना ज्ञान होता जाता है वह जीव विनम्र होता जाता है। समझ में आया ना? कहाँ परिचय है? कोई परिचय। और विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा है भगवती आराधना में, विणियो मोक्ष द्वारम। चलो, तो ये प्रज्ञा परिचय। इससे उल्टा ज्ञान हो तो उसका अहंकार नहीं करते, उससे अपने आप को बड़ा छोटा नहीं मानते, है ना। और इससे उल्टा यदि अज्ञान हो, बताओ मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बताओ मुझे बहुत अंग ज्ञान नहीं है ना, मुझे पूर्वों का ज्ञान नहीं है, मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, मुझे छंदों का ज्ञान नहीं है, मुझे प्राकृत नहीं आती, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो ये जो अज्ञान है, कौन सा अज्ञान? ये मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान नहीं है। अज्ञान मतलब ये बाकी दुनियादारी का ज्ञान, अप्रयोजन भूत ज्ञान,
है ना, जो कि अज्ञान नाम का औदयिक भाव तो 12वें गुण स्थान तक रहता है। तो ऐसा जो उदयजन अज्ञान है, इसका मोक्ष से, सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो अज्ञान है, कहते हैं इस अज्ञान से भी वो प्रभावित नहीं होते, कोई बात नहीं, नहीं है। अब देखो शिवभूति मुनि को इतना अज्ञान था कि ईणमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन वो अपनी इस चीज को रोके थोड़ी बैठे, रोध होके थोड़ी बैठे, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, दूसरे साधुओं को कितना ज्ञान है, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसा था क्या? ना, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान तो था ना। उस आत्मज्ञान में इतनी ताकत थी कि शिवभूति मुनि के 8 कर्मों को जला दिया। और वह कितना ज्ञान था कि बस तुस्मास भिन्न, शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं। वह इतना ज्ञान, वह ज्ञान फैल के केवल ज्ञान बन गया। और ये ज्ञान ना हो और वह जीव 11 अंगनों पूर्व की प्रज्ञा लेके बैठ जाए, तब भी कुछ नहीं होगा। अंततः जाके अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बचेगा। समझ में आए ना? इसलिए वह प्रज्ञा को, परिचय को भी जीतते हैं और अज्ञान भी हो तो भी उसे जीतते हैं, है ना। जैसे बाह संयोग वियोग, निंदा प्रशंसा में रहता है, कोई निंदा करे तो करे, प्रशंसा करे तो करे, ऐसे ही ज्ञान भी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। आवैसो आवन हारा, जावैसो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूं जानन हारा। समझ में आया ना? मेरा स्वभाव किसी पर्टिकुलर द्रव्य को जानना नहीं है, समस्त विश्व को जानना मेरा स्वभाव है। इसलिए सर्वज्ञ स्वभावी हूं मैं तो। यानी आप देखो कितना है, बहुत मजेदार है ये चीजें, है ना, बहुत बहुत मजेदार है? देखो, पढ़ने की आदत डालें। अब आप फिर कहेंगे पढ़ने की आदत डालेंगे, प्रज्ञा का परिचय सहना पड़ेगा। अरे कहते हैं भैया, प्रज्ञा बुरी नहीं है। प्रज्ञा को परिचय क्यों कहते हैं? प्रज्ञा के साथ जो अहंकार जुड़ जाता है, इसलिए उसे परिचय कहते हैं, है ना। और यदि विवेक हो तो कोई बात नहीं, जितना ज्ञान हो जाए तो हो जाए, और नहीं हो तो हीन मानने की, दीनहीन होने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है। कई लोग होते पंडित जी हमें तो याद ही नहीं होता, है ना। देखो आपको बताए, मोक्ष मार्ग के लिए विशुद्धि चाहिए, धर्म मार्ग के लिए विशुद्धि चाहिए। कई बार व्यक्ति को वास्तव में इतनी बुद्धि नहीं होती कि ज्यादा पढ़ सके, समझ सके, लेकिन मन में ये भाव होता है ना, देखो मैं नहीं पढ़ पा रहा ज्यादा, मैं नहीं समझ पा रहा चीजों को, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन इनमें ये जो शास्त्र रखे हैं, इसमें जो तत्व ज्ञान है वो गजब है, बहुत बहुत आनंददायक है। धन्य है वो लोग जिन्हों को ये पढ़ने को मिला, समझने को मिला। ये जो हमारे अंदर बहुमान होता है ना, बहुमान, ये बहुमान, ये विशुद्धि जरूरी होती है। पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र पढ़ना, ये तो कंडीशनल चीजें हैं, लेकिन ये जो विशुद्धि का भाव है अंदर में, बहुमान का भाव है, वो था। एक जीव ग्वाला, वो अनपढ़ था, अशिक्षित था, जंगल में आग लग गई, देखा एक पेड़ हरा भरा है, इसमें आग नहीं लग गई, जो जरूर कुछ बात है। वो गया, देखा वो वृक्ष की कोटर में एक शास्त्र रखा हुआ है, अब उसे तो काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन उसे लगा है अरे अरे ये तो कोई अलौकिक शास्त्र है। तो एक काम ये भी हो सकता था, अरे छोड़ा आप, चलो चलो घर चले, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये कोई अलौकिक वस्तु है, और ये अलौकिक वस्तु तो किसी अलौकिक पुरुष के ही हाथ में लगना चाहिए। मैं कैसे पढ़ूं, अभागा हूं। तो उसने वो शास्त्र उठाया और एक मुनि को भेंट कर दिया, हे महाराज ये ऐसा महान, आप देखो। तो उसने शास्त्र दान दिया, तो उसका फल ये हुआ कि वह जीव कलिकाल सर्वज्ञ हुआ। कौन हुआ? कलिकाल सर्वज्ञ। कौन है वो? आचार्य कुंद कुंद देव। ऐसी कथा आती है ना, कौंडेश ग्वाला। देखो बहुमान, इसमें कुछ है, समझ में आया ना, कुछ है। है ना। ऐसी बहुत ज्यादा ना समझे, बहुत ज्यादा ना जाने, तो इतना भी लगे ना, हाँ बहुत अच्छा है ना।
पूजन, भक्ति, तीर्थ यात्रा कोई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कितनी कर पा रहा है, शरीर में कितनी क्षमता है, वो अलग बात है। लेकिन नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, मैं भी करूं, ऐसे ऐसे। जो भीतर की विशुद्धि जो होती है ना, वो महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें तो बाहर के आवरण हैं, क्रिया के आवरण, ज्ञान के आवरण, ज्ञान का भार, क्रिया का भार। विशुद्धि के बिना ये चीजें होती हैं तो भार बन जाती हैं, परिशय बन जाते हैं। और विशुद्धि हो तो ये तो होते हैं, लेकिन ये परिचय नहीं बन पाते। समझ में आया ना? इनको हम अपने विशुद्धि के द्वारा जीत लेते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो, क्या टाइम हो गया? चलो, टाइम तो हो गया, और बाकी की बात कल करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पूछना है? चलो, तो बाकी की बात हम कल करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति। सर। हाँ, बताइए। सर, केवल ज्ञान 5 भाव में से कौन सा भाव आएगा? केवल ज्ञान क्षायक भाव है। अच्छा। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान एक क्षय उपशमिक भाव है। और सर, आपकी वो कुंद कुंद की पूरी कल मैंने प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने बर्न सर, ये हमारे गांव के थे, उनकी तरफ से लिया लिंक। हाँ हाँ। और वो फिर आचार्य ने 11 साल की उम्र में दीक्षा ली, उसमें ऐसा बोला। तो किनके, कौन आचार्य थे उनके पास से उन्होंने दीक्षा ली? चलो, अभी तो आप इतना जान लें कि वो एक आचार्य जिनचंद से उन्होंने दीक्षा ली। अच्छा। हाँ। और अब इसमें थोड़ा सा आजकल जो विद्वानों के बीच में कुछ विमर्श चल रहे हैं, तो कुछ विद्वानों का ये भी मत बहुत तेजी से आ रहा है कि कुंद कुंद देव भद्रबाहु के शिष्य थे, है ना। और लेकिन जो हमारे इतिहासकारों ने और शोधकर्ताओं ने लिखा है, तो वो सब लिखा है कुंद कुंद देव के जिनचंद आचार्य से दीक्षा ली थी। और जिनचंद आचार्य शिष्य थे आचार्य माघ नंदी के, जो नंदी संघ के पहले आचार्य थे। तो अभी उस पर चल रही है रिसर्च, मैं भी उस में शामिल हूँ। तो अब देखते हैं, बहुत जल्दी चीजें। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कुंद कुंद आचार्य के गुरु का नाम था आचार्य जिनचंद। अजमीरा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। एक और पंडित साहब, शंका 3-4 दिन पहले जो प्रश्न था वही वाला थोड़ा रह गया मुझे। हाँ कि हाँ जो पारसनाथ भगवान के, महावीर भगवान के सबके पिछले पिछले 10 भाव की कथा होना थी, हाँ तो सब वो कंटिन्यू 10 भाव, हाँ हाँ वो 10 भाव की कथाएं कंटिन्यू 10 भाव है वो। हाँ हाँ, लगातार 10 भाव। आप उसमें जाएंगे ना उत्तर पुराण में, तो भगवान महावीर के तो 20, 25, 30, 40 भाव की कथा है। 34 भाव। हाँ, 34 भाव की बता रहे, है ना। तो किसी समय पढ़ी थी मैंने सब, तो बहुत लंबी कथा है ना। देखो क्या होता है, प्रथमान योग जो है वो है तत्व ज्ञान के लिए एग्जाम्पल, है ना। जरूरी नहीं है प्रथमान युग में हमारे पुराणों में, चरित ग्रंथों में जितनी घटनाएं हों, जितने संवाद हों, वो हूबहू वैसे ही हों जैसे घटित हुए हो। कुछ कवि की तरफ से अपनी काल्पनिक भी हो सकती हैं, अपनी ओर से बनाई हुई कहानी भी हो सकती हैं, लेकिन वो झूठी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन कहानियों के जरिए वो जो कुछ बात समझाना चाहते हैं, वो बात सच्ची होती है। समझ में आया ना? इसलिए ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में, है ना। सर, ये माघनंदी वही आचार्य थे क्या, जो मतलब वो कुम्हार के लड़की हाँ से हाँ, वो? वही है। अच्छा भैया जी, ये मारीची से ही शुरू है भाव या मारीची से पहले के भी 34 भाव के? अब थोड़ा सा भूल गया हूँ, है ना, कि वो शेर और उसके बाद के भाव के तो वो उनके बिल्कुल जस्ट पिछले हैं। लेकिन हाँ जी। मारीची के समय के भी भाव की बात ध्यान आ रही है मुझे, उसमें है, क्योंकि मारीची भी क्या देवगति, होगी? मारीची भी देवगति में गया था, है ना।
तो उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी अब अपडेट नहीं रह पाती चीजें, है ना। मारीची भी स्वर्ग में गया था, है ना। अब जब मुझे पता है कि स्वर्ग में गया था तो लाजमी है उसके भाव का कुछ वर्णन आया है, मुझे धुंधला पागल स्मरण। से हाँ वे अंतर्जाति में गया हुआ। चलिए, और कोई प्रश्न? चलिए। सर बर्न सर भी हमारे यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते, क्या? संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते बर्न सर भी स्कूल में। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं? हम उनके गांव के, एक ही गांव के हम, बर्न सर के। अच्छा अच्छा, आपका उच्चारण लग रहा है कि आप महाराष्ट्र के हैं। हम नजदीक ही रहते उनके घर के पास। अच्छा अच्छा, आपने कहा ना संस्कृत, हमारे हिंदी वाला होगा तो संस्कृत बोलेगा, है ना। और महाराष्ट्र या कर्नाटक के तो संस्कृत, ऐसा सही उच्चारण। हमारे यहाँ दो सही उच्चारण। हमारे यहाँ 2 विद्वान भी जयपुर से पढ़ के आए, और डेली हमारा स्वाध्याय चल रहा अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कौन का। कौन है, वो जरा भी नाम बताइए। आह्वाने विजय जी आह्वाने, अच्छा अच्छा, चलो बहुत। ये डेली लेते हैं। और सर भी आते हैं, लेकिन थोड़े से उनकी स्कूल वगैरह टाइम नहीं मिलता ना। अच्छा सर ने भी पढ़ाया हमारे यहाँ, बर्ड सर ने भी। अच्छा, उमाकांत जी ने? हाँ, हाँ बैठे हैं देखो, अभिवादन कर रहे हैं। ये खुशी की बात है होशियार तो भैया, है ना। होशियार है वो भी बहुत। हमारे महाविद्यालय का ये समझ लो, महाविद्यालय का ऋण है हम पे भी और पूरे समाज पे, कि 1000 से ज्यादा विद्वान दिए। अब वो क्या होता है कि भाई, नेम फेम किसको मिलता है नहीं मिलता है वो अलग चीज है, वो अलग कर्म प्रकृतियों का उदय है, उसमें किसी का कुछ नहीं है। लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि वो मंच पे नहीं आते, वो कुछ नहीं होता, लेकिन वो गांव गांव में काम करते हैं, ऐसे बहुत बहुत लोग हैं, है ना। चलो खैर, अभी लेकिन वहां से कोई भी पढ़ के आए ना, इतना ट्रेन होता कि मतलब यहाँ के हमारे गुरु भी आते ना तो उनका नाम लेते, मतलब इतने कैसे ट्रेन है करके, वो जयपुर से कोई भी पढ़ के आते तो। चलो जी, जिनवाणी स्तुति भाई साहब कल प्रवचन होंगे, कल परसों? कल, अब देखो मैं कल दिन में बता दूंगा, है ना। जावा